और उसके बाद ये हुआ कि 2005 में कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब विपक्ष के नेता थे, और उस समय जो है हरियाणा में चुनाव हुआ, 67 सीटें जीती। 67 सीटें जीतने के बाद उस दिन से ये हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा राजनीति में कोई तीस मार खान नहीं है। जब उन्होंने, जो शख्स ये कहता था कि मैंने राजनीति की पीएचडी कर रखी है, उनकी पीएचडी की डिग्री फाड़ दी हुड्डा साहब, चौधरी भजनलाल की, उन चौधरी भजनलाल की फाड़ दी, जिन्होंने 67 जो विधायक थे उनमें ज्यादातर भजनलाल जी के। और जब वो फाड़ी ना, उसके बाद उनके पास 3 बचे जी, खुद उनका बेटा भी छोड़ के चला गया। देखो कितनी बड़ी बात है राजनीति में। इसीलिए तो कहते हैं कि ना बाप का विश्वास, ना बेटे का, ना भाई का, किसी का कोई विश्वास नहीं। चौधरी भजनलाल और उनका बेटा चंद्रमोहन दोनों विधायक थे। बाप तो खिलाफ में बोल रहे हैं, और चंद्रमोहन जो मुख्यमंत्री बने बैठे, डिप्टी सीएम, इसमें उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंडर में, जिसने उसके पिता की पीएचडी की डिग्री फाड़ दी, एक ही झटके में फाड़ दी। और उन चौधरी भजनलाल की फाड़ दी, जिनको अपने ऊपर इतना गरूर और घमंड था, ये कह सकते इतना गर्व था कि उन्होंने केंद्र की सरकारें में, नरसिम्हा राव की सरकार हो, उनको भी चलाने का काम किया। देवीलाल की रेरे माटी की उन्होंने, चौधरी देवीलाल की सरकारों को गेड़ा, और भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। तो राजनीति के वास्तव में भजनलाल जी भी बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन हुड्डा साहब वो कहते हैं ना कि भाई रोहतक वाले का फंस गया भजनलाल जी, एक रोहत की 100 कोत की। तो वो जो है हुड्डा साहब के जिस दिन फंसा, उस दिन भजनलाल जी की, उसके बाद फिर रेरे माटी शुरू हो गई। राजनीतिक रूप से उनका खात्मा ही हो गया, डिरेल हो गए बिल्कुल। और अब उनका परिवार राजनीतिक रूप से, विधायक भी, मतलब एक चंद्रमोहन कांग्रेस के रहनुमा पर बने हैं वो भी, वरना तो हाशिए पर चला गया।